you are a CA final student preparing for IDT paper for May 25 or November 25, you are going to face these four issues, these four pain points in your preparation either today or tomorrow. Sir, आप हमें डराने के लिए आए हो क्या? नहीं, मैं आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए आया हूं, because these issues have come up from the student experiences in the past attempts and also to tell you as to how you can resolve those issues ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और बाद में जाके पैनिक ना हो। ठीक है, अब सर आपके चार पेन पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं स्पेशली फॉर आईडीटी? वन प्रॉब्लम आई गॉट इसकी, सर हमें ना मल्टीपल पब्लिकेशंस है। अब आपके पास क्या है, एक ये वाली बुक है, एक मेन बुक है, एक कंसेप्ट का कोई समरी बुक है, एक चार्ट बुक है, एक 1.5 डे की रिवीजन की बुक है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप व्हेनेवर यू स्टार्ट द स्टडी यू डेवलप अ फेमिलियरिटी विद दैट बुक, लेकिन जब तक वो टाइम आगे बढ़ता जाता है आपकी बुक चेंज हो जाती है। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई गॉट कि सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आई गॉट वाज कि सर हमने ना क्लासेस बहुत पहले करी है और बुक्स हमारी अब अनअमेंडेड है, अब उसी में वो सारा अमेंडमेंट्स करना है क्या, बिकॉज मे 25 में तो काफी सारे चेंजेस है। अगेन इट लीड्स टू अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी कि यहां से क्या करना है, वहां से क्या करना है। ऑन अ रिलेटेड नोट, जस्ट टू टेल यू विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, हमारा एक बैच चल रहा है। सर प्रमोट कर रहे हो क्या? प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, बैच बहुत प्यारा चल रहा है। आईडीटी का ही हमारा भी लाइव बैच चल रहा है इवनिंग में 6 to 9, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन अ रीजनेबल टाइम कि आपका 125 आवर्स में सारा कवर हो जाए अलॉन्ग विद द क्वेश्चन सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो यू कैन कंसीडर दैट बैच। एंड अगर आपने आईडीटी पहले कर रखा है तो आप उसको रिवीजन की तरह लो। ठीक है, मैं तो ऑब्वियसली सब कुछ कराऊंगा, द बैच इज डिजाइन फॉर फर्स्ट टाइमर्स इटसेल्फ, मैं सारे कंसेप्ट्स वापस स्क्रैच से करा रहा हूं। लेकिन अगर आपने पहले कर रखा है तो आप उसको एक रिवीजन की तरह लो। अगर आपने पहले नहीं कर रखा और टाइम मैनर में कवरेज करना चाहते हो तो आपको आपको बैच के लिए दैट बैच इज ऑब्वियसली डिजाइन फॉर यू ओनली, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अजम्पशंस व्हाटसोएवर। बस जेन्युइनली बोल रहा हूं, बैच बहुत प्यारा जा रहा है, फीडबैक्स भी आप देखना, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग डेमो चेक करके। ठीक है, तो एक ये इशू आता है। थर्ड, एक ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हमें ना अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। मतलब खुद के नोट्स आप कैसे बनाते हो? आप उसको क्या पैराग्राफ फॉर्म में डालते हो? नहीं, आप उसको डालते हो फ्लो चार्ट मैनर में, आप उसमें डायग्राम्स इंसर्ट करते हो, फिगर्स बनाते हो, ताकि यही चीज आप 1.5 डेज में अच्छे से रिवाइज कर पाओ। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है सर, अपने पास टाइम नहीं है, अपने को तो 3 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट एसपीओएम फलाना चीजें साथ में करनी है, तो हम कैसे उसको मैनेज करें। एंड फोर्थ, सर सब कुछ कैसे पढ़ना है 1.5 डेज में, 1.5 दिन में वो हम समराइज नहीं कर पा रहे। अगेन अगर ये होता तो शायद काम हो जाता। These 4 pain points I'm going to resolve you. I'm going to resolve those for you with the help of my books. सर बुक्स के बारे में जस्ट हियर टू इन्फॉर्म यू, नॉट हियर टू कन्विंस यू। दिल से बहुत मेहनत करके 3 महीने लगा के आपके लिए बुक्स बनाई गई है। तो मैं आपको सारे फीचर्स बताता हूँ, हार्डली 5 to 6 मिनट्स लूंगा एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू ऑर्डर और नॉट। वरना होता क्या है, रिवीजन वगैरह में ये बुक्स यूज होती है, बाद में आप पूछोगे कि सर मुझे बुक चाहिए, वो उस टाइम मिलेगी नहीं। ठीक है, तो सुन, टारगेट अपना 70+ है। इन बुक्स के साथ अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे, तरीके से सारी चीजें सॉल्व करोगे, और आरटीपीएमटी भी जो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा उस टाइम लेटेस्ट अटेम्प्ट की, आपके 70+ आएंगे। ठीक है, सो सर 70+ से ज्यादा भी आएंगे, लेकिन फिर उसके आगे की मेहनत मुझे आपके आई नीड योर हार्ड वर्क एज वेल फॉर दैट। तो सर बुक्स का पहले तो आप बता दो, यस दीज आर अवेलेबल फॉर परचेज राइट नाउ। हमने एक नया स्टॉक अरेंज कराया है स्पेशली फॉर दोस्त जिनको सिर्फ बुक्स चाहिए थी, बिकॉज काफी सारी रिक्वेस्ट थी ऑलरेडी टेलीग्राम पे, और मेनी स्टूडेंट्स हैव अवेल्ड दैट। मेन ऑन द समरी फॉर्म ऑन ऑफसेट, व्हाट आर द 3 मेन फीचर्स जो आपका इसमें सॉल्व होएगा। सर मल्टीपल पब्लिकेशन नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट की मात्र एक बुक दूंगा, क्वेश्चन बैंक की एक बुक दूंगा, ऑल इन वन बुक है। मतलब आप फर्स्ट डे ऑफ स्टडी से लास्ट डे ऑफ रिवीजन तक वो चीज आप यूज कर सकते हो। एंड इनफैक्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स क्लास का ही यूज द वर्ड, मैंने नहीं यूज किया है, उसने वो यूज किया था कि सर ये ब्रह्मास्त्र की तरह हमारे लिए काम करी, क्योंकि पहले दिन से वो पेपर के आखिरी सुबह तक, मतलब पेपर के दिन की सुबह तक हमने वही पढ़ा। सो दैट विल हेल्प यू। सेकंड, कलर्ड मैनर में है। कलर्ड मैनर में क्यों? नहीं तो वो बोरिंग हो जाता है बहुत, तो हेडिंग्स ब्लैक में, कीवर्ड्स रेड में, मेन कंटेक्स्ट मेन टेक्स्ट ब्लू में प्रॉपरली आपके लिए बनाई गई है, अदरवाइज वो बोरिंग रहता है। एंड सर इसके अंदर देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन क्या, खासकर अगर आप खुद पढ़ रहे हो या फिर काफी पहले पढ़ रखा है, या फिर क्लासेस के बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो एक तरीका होता है पढ़ने का। वो तरीका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके सामने कोई चीज दे रखी है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, एरोस बना रखे है क्या, डायग्राम बना रखा है क्या, तो ये फ्लो चार्ट्स और ये स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू लॉट। आई विल शो यू द एग्जांपल, क्योंकि आप सबसे पहले मुझे यही बोलोगे कि सर पहले तो हमें बुक दिखाओ, तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास 2 चैप्टर खुले हुए थे, ये देखो, ये हमने प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर किया था, अभी क्लास में खत्म हुआ है। तो ये जैसे सेक्शन नंबर 10 है, तो सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 के ये सारे क्लॉजेस, ओके। यहाँ पे 10(1)(b) का आपका बिल टू शिप टू का मुझे डायग्राम देना था, तो ये डायग्राम दे दिया।
ऐसे करके सब जगह एवरीवेयर यू विल फाइंड द डायग्राम्स एंड पिक्चर्स, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू विजुअलाइज द थिंग्स कि यार इस चीज का रियल लाइफ में लिंकेज क्या है, और ये आपको पेपर में ध्यान रहेगा, समझते वक्त भी जल्दी दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो एंटायर बुक इज लाइक दिस, आपको हर जगह डायग्राम्स मिल जाएंगे, कहीं पे भी यू विल नॉट फाइंड द टिपिकल बोरिंग टेक्स्ट। ओके अच्छा सर, इसके सिवा एक और चैप्टर दिखा दूं, मैं एक और चैप्टर आपको दिखा देता हूं। कल ही हम एग्जामिशन चैप्टर कर रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का था, तो कहीं पे भी ना आपको ऐसे टिपिकल, यू विल नॉट फाइंड द टिपिकल टेक्स्ट इन द पैराग्राफ फॉर्म, आपको यही से पढ़ना है। यू विल रिवाइज दिस, यू विल स्टडी दिस एंड यू विल रिवाइज दिस इटसेल्फ, तो आपका कहीं पे भी ब्रेक नहीं होएगा पब्लिकेशन, राइट। कीवर्ड्स आपको रेड में मिल जाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ओके तो ये आपको एक जस्ट मेरे को जिस देना था कि आपकी पूरी बुक ऐसी की ऐसी है, राइट। मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखा देता हूं एक बार। क्वेश्चन बैंक में व्हाट आई हैव डन, सी वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग, once you learn the art of writing, you don't need to go through the detailed answer in every question। तो आर्ट में अलग अलग से आपको सिखाऊंगा, एंड देन आई विल टेल यू कि सर इस क्वेश्चन में आपके मेन रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स क्या है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि 300-400 क्वेश्चन रिवाइज करना कोई मजाक नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहां पे भी एक फायदा मिलेगा कि ये आपको टू द पॉइंट आंसर्स मिलेंगे, एंड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग, हाउ टू गिव द आंसर्स, आप एक ही बार में सीख लो। हर क्वेश्चन में डिटेल्स आपको, यू डोंट हैव टू रीड थ्रू द एंटायर डिटेल्ड आंसर इन एवरी क्वेश्चन, ऐसे तो फिर क्या है 500 600 700 पेजेस की तो आपकी क्वेश्चन बैंक बन जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कंसाइज, है ना, एक साथ सारे क्वेश्चन इन अ कंसाइज मैनर आपको दिए हुए, राइट। सो दिस क्वेश्चन बैंक अगेन, जो भी आपका मेन आंसर रहेगा वो बोल्ड में आपको मिल जाएगा, अंडरलाइन उसके कीवर्ड्स मिल जाएंगे, सो दिस विल आल्सो हेल्प यू। ओके, इट कवर्स ऑल द पास्ट टेस्ट पेपर्स, आपके आरटीपीज लेटेस्ट वाले अटेम्प्ट के हम यूट्यूब पे कवर करेंगे। ओके अच्छा सर, इसके सिवाय एक मिनट, हाँ, तो ये आईडीटी कंसाइज जो है हमारी कंसेप्ट बुक है, आपको इसके अंदर कितनी बुक्स मिलने वाली है, हम आपको सिर्फ 2 बुक्स देंगे। कंसेप्ट बुक आपकी एक ही है, दैट इज द आईडीटी कंसाइज। अब इसको मैंने 2 वॉल्यूम में बस डिवाइड किया है, मतलब तोड़ रखा है, बुक एक ही है, द टोटल इज 330 पेजेस, तो 162 165 वॉट एवर इट इज, वो हाफ हाफ मैंने डिवाइड की है। एंड सेकंड इज द क्वेश्चन बैंक आईडीटी क्लैरिटी, दैट इज द 300 प्लस क्वेश्चंस। ओके अच्छा सर, आप क्या ये रिवीजन वीडियोस, क्योंकि हमारे रिवीजन वीडियोस अभी हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से, प्लस मैं आपको इस बार जीएसटी की नो शॉर्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। नो शॉर्ट मतलब सर नॉलेज के हम शॉर्ट देंगे आपको, तो ये नॉलेज का जो आपको ये मिलने वाले ना शॉर्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, इसके अंदर भी यही नोट्स यूज करे जाएंगे, मैराथन सेशन में भी यही नोट्स यूज करूंगा। अब होता क्या, उस टाइम तक अगर आप देखते हो एंड फिर यू विल आस्क फॉर द बुक, तो अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उस टाइम फिर हमारा नया अमेंडमेंट नया अटेम्प्ट के लिए काम स्टार्ट हो जाता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू कि आप अभी ऑर्डर करके रख लो और अपनी पढ़ाई उसमें से स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो बुक से आपका काम बहुत स्मूथली होने वाला है। द वर्ड आई एम यूजिंग इज स्मूथ, कहीं पे भी आपको फ्रिक्शन नहीं आएगा, पढ़ते वक्त फ्रिक्शन नहीं आएगा, कंसेप्ट समझते वक्त फ्रिक्शन नहीं आएगा, और रिवीजन के टाइम भी आसानी से हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज जेन्युइनली, मैं आपको बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था कुछ टाइम पहले, है ना, तो आप ही की तरह मैं था, एंड मुझे पता था आईडीटी में क्या प्रॉब्लम आता है, उसी तरीके से इन बुक्स को हमने डिजाइन किया है। इसको शिद्दत से पढ़ोगे, 70 प्लस यू विल गेट। रिवीजन मैराथन्स मेरे आएंगे, सेशंस आएंगे, उसके साथ आपके 70 प्लस आएंगे आईडीटी में। आपको अगर ऑर्डर करना है तो मैंने लिंक नीचे दिया है, अदरवाइज आप बीबी पब्लिकेशन पे जाके आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, और थोड़ा सा जल्दी कर लेना, हो सकता है सेट जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम यूट्यूब दोनों पे है इन्फॉर्म, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई टुक 7 to 8 मिनट्स ऑफ योर टाइम, एंड यस, इसके बाद मिलेंगे, अभी हम रिवीजन सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, और मिलेंगे उसके अंदर वॉट एवर एनीथिंग एल्स विच आई फील आपके लिए जरूरत होगी, तो उसके हिसाब से वी विल प्लान मोर सेशंस। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।